जितना मारो इतना खाओ। जब मैं छोटा था, मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे, अगर किसी चीज को मारते हो तो उसे खाओ भी। ये बात बज़ाहिर ठीक लगती है, लेकिन मेरे वालिद हमेशा हद से ज्यादा चले जाते थे। मुझे याद है पहली बार जब ये सब हुआ, मैं सिर्फ 3 साल का था। मैं चींटियों को रौंद रहा था। अब्बा ने मुझे देखा और गुराए, उठा उनको, खा जा फौरन। मैंने इनकार किया, रोना शुरू कर दिया और भागने लगा। लेकिन इन्होंने मुझे दबोच लिया और एक एक करके चींटियां मेरे मुंह में जबरदस्ती डालने लगे। बाद में मुझे कैद हो गई। जब मैं 4 साल का था, अब्बा ने मुझे मक्खियों के पर नोचते देखा। कहने लगे, अभी खा ले या बाद में खा, फैसला कर ले। मैं रोने लगा, लेकिन इन्होंने एक मुट्ठी उठाई, जबरदस्ती मेरा मुंह खोला और अंदर डाल दी। हफ्तों तक मुझे लगता रहा जैसे वो मुट्ठी अब भी मेरे अंदर गुनगुना रही है। 6 साल की उम्र में मैंने लकड़ी और डोरी से एक तीर कमान बनाया। सहन में खेल रहा था कि एक परिंदा उड़ता हुआ आया। इत्तेफाकन तीर इस पर लगा और वो मेरे कदमों में गिरा। अब्बा खिड़की से देख रहे थे। चीखे, अंदर ले आ। फिर इन्होंने मेरे सामने इसके पर नोचे, पीट चाक किया, साफ किया और उसे उबलते पानी में डाल दिया। जब गोश्त गल गया तो प्लेट में रखकर मेरे सामने रखा और बोले, अब खा उसे। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इन्होंने मेरे सर पर खड़े होकर इस वक्त तक दबाव डाला जब तक मैंने परिंदे का एक एक नवाला खा ना लिया। मेरा बाप हर वक्त बुरा नहीं होता था। मेरी 8वीं सालगिरह पर उसने मुझे एक छोटा सा कुत्ता तोहफे में दिया। कुछ माह बाद वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाने लगा। हम ड्राइववे से पीछे जा रहे थे कि अचानक करच की आवाज आई। मैंने फौरन ब्रेक लगाए। हम बाहर निकले और मैंने देखा, मेरा प्यारा कुत्ता गाड़ी के पहिए के नीचे कुचला हुआ पड़ा था। मैं वही घुटनों के बल बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। अब्बा ने सर्द लहजे में कहा, कानून याद है ना? मैंने सर हिलाना शुरू किया, चीखा, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन अब्बा ने मुर्दा कुत्ते को उठाया। मैं भागकर खेतों की तरफ निकल गया। 2 दिन तक मैं जंगल में छुपा रहा, भूखा, प्यासा, सर्दी में कांपता हुआ। लेकिन घर वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था। तीसरे दिन रात गए, जब सब सो चुके थे, मैं चुपके से खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। फर्श खोलने ही वाला था कि अंधेरे से आवाज आई, तेरा खाना मेज पर रखा है। इसने रोशनी जला दी। मैंने मेज की तरफ देखा। एक बड़ा पलीटर रखा था, जिस पर मेरा कुत्ता बना हुआ पड़ा था, मुंह में सेब दबा हुआ। मैं भागने लगा, लेकिन अब्बा ने मुझे गर्दन से पकड़ा और कुर्सी पर धकेल दिया। मैं रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन वो ना रुका। इसने चाकू और कांटे से गोश्त काट कर मेरी प्लेट में डाला और तब तक खिलाया जब तक मेरा पीठ फटने के करीब ना पहुंच गया। उसी रात मेरे अंदर कुछ टूट गया, कुछ ऐसा जो दोबारा जोड़ा ना जा सका। उसी वक्त मैंने फैसला किया, मुझे यहाँ से भाग जाना है। एक सुबह सूरज निकलने से पहले मैंने बैग तैयार किया, कपड़े पहने और दबे कदमों कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियों के ऊपर मेरा बाप खड़ा था, मुस्कुरा कर बोला, कहाँ जा रहे हो? मैं इसके आगे से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सामने आ गया। मैं जोर से इससे टकरा गया और वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। हर चीज सुस्त रवि से चलने लगी। मैंने देखा वो सीढ़ियों से नीचे गिर रहा है। मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो हर सीढ़ी से टकरा कर नीचे गिरा और एक धप की आवाज के साथ रुक गया। मैं भागकर नीचे गया, लेकिन सब बेकार था। इसकी गर्दन एक अजीब जाविये पर मुड़ी हुई थी और वो मुर्दा आंखों से मुझे घूर रहा था। मैं ज़ारू कतार रोने लगा। जब मैंने ओवेन का बटन ऑन किया और कुल्हाड़ी लेने शेड की तरफ बढ़ा,